हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज एक नया क्लास। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये क्लास 11th का चैप्टर है, मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, एकदम आराम से क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो चलो, क्या बोलता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फैक्टोरियल के बारे में। अब ये फैक्टोरियल देखो, एनसीईआरटी बुक में क्या है, ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन इसको हम पहले पढ़ेंगे। क्यों पहले पढ़ेंगे? क्योंकि हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसको जानना है, क्योंकि इसका यूज होने वाला है इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। पहले भी पढ़े चाहे बाद में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन बनाते समय क्या हो कि इजी लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाने हैं क्या, फैक्टोरियल के बारे में। हमारा क्या है, फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखेंगे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो जानते हैं फैक्टोरियल के बारे में क्या बोला जा रहा है। फैक्टोरियल यहाँ पर डिफिनेशन दे दिया गया है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। कहता है क्या कि द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द एन। ठीक है, एन इज कॉल्ड द फैक्टोरियल। मतलब ये एन क्या है, हमारा एन नेचुरल नंबर है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके हम लोग क्या बोले, मतलब उसका कंटिन्यू कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। और फैक्टोरियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो ये इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास, इसे यहाँ लिख लेते हैं रेड मार्कर। देखो एग्जांपल से समझो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्या बोला द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या है, एन नेचुरल नंबर है। अब इसका क्या करना है, कंटिन्यू प्रोडक्ट करना है। तो कंटिन्यू प्रोडक्ट हमको एन तक जाना पड़ेगा, यानी 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 इसी तरह से आगे की ओर चलते हुए चलते जाना है। ठीक है, हमें क्या करना, आगे की ओर चलते हुए चलते चले जाना है। तो ये जो कंटिन्यू प्रोडक्ट हो रहा है, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, n-1 होगा। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, n-2 होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा कंटिन्यू प्रोडक्ट हो रहा है कहाँ तक, एन नेचुरल नंबर तक। ये नेचुरल नंबर तक हमारा क्या हुआ, कंटिन्यू प्रोडक्ट हुआ। तो ये जो कंटिन्यू प्रोडक्ट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैथ की भाषा में, फैक्टोरियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। अब ये इस एन नेचुरल नंबर की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। चाहे हम क्या ले लें, 1 का फैक्टोरियल निकालें, तो 1 का फैक्टोरियल सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, 1 का फैक्टोरियल। अब चाहे 2 का फैक्टोरियल निकालें, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 into 2 हो जाएगा। चाहे 3 का फैक्टोरियल ले लें, तो 3 का फैक्टोरियल 1 into 2 into 3। चाहे 8 चाहे 10 का फैक्टोरियल निकालें, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सारा का सारा हमारा क्या है, फैक्टोरियल हो रहा है। ये सारा का सारा हमारा क्या है, फैक्टोरियल है। देखो ध्यान से देखो, क्या ये इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। कहने का मतलब क्या, ये कंटिन्यू प्रोडक्ट है या नहीं, इसी चीज को क्या कर रहा है, फॉलो कर। कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। मतलब हमको क्या करना, कंटिन्यू प्रोडक्ट करना है, इसमें बीच में कोई गैपिंग नहीं देना है। ठीक है, बीच में कोई गैपिंग नहीं क्या करना है, शो नहीं करना। तो ये हमारा क्या कंटिन्यू प्रोडक्ट हो गया, एन नेचुरल नंबर का कंटिन्यू प्रोडक्ट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, मजे वाली बात क्या है, अब थोड़ा क्वेश्चन में लाते हैं इंटरेस्टिंग। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल को तो सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं। क्या इस 2 फैक्टोरियल को ऐसा लिखा जा सकता है, 2 into 1। क्या इस 3 फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 into 2 into 1। क्या इस 10 फैक्टोरियल को इस तरह से लिख सकते हैं, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, अगर कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ समझाना हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ समझो, पहले हम क्या किए, सिर्फ इसको क्या किए, उलट दिए, चेंज कर दिए। मतलब जो पहले 4 into 3 हो रहा था, उसको हम क्या कर दिए, 3 into 4 कर दिए। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट हमको 12 देगा, और ये भी रिजल्ट हमको क्या देगा, 12 ही देगा। तो यहाँ से हो क्या रहा है, अब देखो समझो ध्यान से। अब इसी एन नेचुरल नंबर को हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। मतलब ये एन हमारा क्या फैक्टोरियल है, इसको हम सबसे पहले एन का मल्टीप्लाई, फिर n-1 का मल्टीप्लाई,
फिर उसके बाद n-2 का मल्टीप्लाई, इस तरह से एक काम करते हुए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट में चल जाएंगे 1 के पास। क्लियर है, यही चीज़ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। बस हम क्या किए यहाँ पर उल्टा कर दिए हैं। ठीक है, तो जो बुक में क्वेश्चन आएगा जब फैक्टोरियल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से न कर कर हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। अब इस तरीके से करेंगे ताकि हमें सॉल्यूशन करते समय क्या हो, इजी हो सके, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, सेम ही होने वाला है। या तो इसको इस तरह लिखो या फिर इसको क्या लिखो, इस तरह से लिखो, दोनों का मतलब क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है। थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, चलो जब इसको क्या करो, नोट करो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। चलो ये तो हमारा, तो सबसे पहले लिखो नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में हमें लिखना है सबसे पहले नोट पॉइंट, फैक्टोरियल, नोट नंबर 1, फैक्टोरियल डिनोटेड बाई क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कभी कभी ऐसा देखा जाए। और ये चीज़ कहाँ से होता है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पर जब क्या कर सकते हैं कि जब क्या जेई मेंस ये सब का एग्जाम एग्जाम मतलब ये हायर लेवल का जब एग्जाम होता है, या फिर क्या हो सकता है कि हायर लेवल का जब मैथ का स्टडी करेंगे तो ये वाला नहीं यूज होकर ये वाला ज़्यादा यूज होता है। तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल नहीं होता। n नंबर का क्या करना है, फैक्टोरियल करना है। अब इसको क्या करो, फटाक से नोट करो। तो नोट नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नोट नंबर सेकंड, जो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 1 लिख लिया गया। चलो नोट नंबर 1 था कि फैक्टोरियल डिनोटेड बाई, या तो इस तरह से या फिर इसको इस तरह से। इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, नोटेड कर लो बच्चा। इसको करते हैं बॉक्स में फैक्टोरियल। ठीक है, नोट नंबर 2 का क्या हो रहा है कि फैक्टोरियल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन या और नेगेटिव इंटीजर आर नोट डिफाइंड फैक्टोरियल इन इज। ठीक है, डिफाइन ओनली फॉर यहाँ होना चाहिए, ओनली फॉर होल नंबर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो फैक्टोरियल होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव इंटीजर के लिए क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है। जैसे दे दिया जाए कि ये हमारा क्या है, एक नंबर है 5.9, इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं 559/10। तो इसका यदि पूछा जाए कि इसका बहुत फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसका फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। या फिर नेगेटिव में रहे, क्या बोला जा रहा है कि नेगेटिव इंटीजर, कोई नेगेटिव इंटीजर ले लो, जैसे नंबर है हमारा 4 माइनस का 4। ठीक है, ये हमारा क्या नेगेटिव इंटीजर है। अब पूछा जाए कि इसका क्या करो, फैक्टोरियल निकालो, तो इसका फैक्टोरियल क्या पॉसिबल नहीं है, इसका फैक्टोरियल क्या पॉसिबल नहीं है। या फिर नंबर ले लिया जाए कि 2/3 का क्या निकालो, फैक्टोरियल निकालो, तो इसका फैक्टोरियल क्या पॉसिबल नहीं है, इसका फैक्टोरियल क्या डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये हमारा बोल रहा है कि नोट नंबर 2, डिफाइन ओनली फॉर होल नंबर। ठीक है, यहाँ एक चीज देखने वाली सोचने वाली बात क्या है, ये बोला जा रहा है कि जो फैक्टोरियल क्या है होल नंबर के लिए क्या है, डिफाइंड है ओनली फॉर होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है, स्टार्ट होता है कहाँ से, तो 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से, यानी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते हुए n तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सिर्फ होल नंबर के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। तो कहने का मतलब क्या है, यानी 0 का भी फैक्टोरियल निकलेगा, तो हाँ 0 का भी फैक्टोरियल निकाला जा सकता है। और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। इसको क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, तो फटाक से इसको क्या करो, नोट करो। तो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब तो हम लोग जान लें कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो क्या होता है, n नेचुरल नंबर का क्या होता है, कंटिन्यू प्रोडक्ट होता है, ये हम लोग जान लिए बस। अब उसी थ्योरी का इस्तेमाल करें और यहाँ हमको करना है सॉल्यूशन। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 28 फैक्टोरियल, मतलब ये दोनों को क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, ये दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 28 फैक्टोरियल। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 30 फैक्टोरियल को 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल बाई 28 फैक्टोरियल। अब ये 28 फैक्टोरियल से 28 फैक्टोरियल चला गया घर है, तो यहाँ से हो गया हमारा कितना, 30 इंटू 29। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 9 में 3 से होगा तो 7, और फिर कितना हो जाएगा 6,
6 और 2 8, यानी कितना आ जाएगा 870, यानी 800 कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला देखो प्रश्न हमारा बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई देख लो सही है कि नहीं, 27 6 2 8, हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है क्या, देखो ध्यान से, कह रहा है क्या कि 11 का फैक्टोरियल माइनस 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल। बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, मतलब थ्योरी लगाना है, समझना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारा क्या 11 का फैक्टोरियल, तो क्या इस 11 को फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या हमारा क्या 11 फैक्टोरियल, जब क्वेश्चन को सोल्यूशन किया जाए तो उसको कैसे समझा जाए, कैसे इजी बनाया जाए, हमें क्या करना है, हमेशा बड़े नंबर को क्या करना है, देखना है और उसे छोटा करने का प्रयास करना है, छोटे नंबर को इक्वल या फिर उसके बराबर लाने का क्या करना है, प्रयास करना है। तो इस 11 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल, फिर हमारा कितना आ जाएगा, अभी मत लिखो, 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है, तो 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल। क्लियर है, ठीक है। अब नीचे हमारा कितना है 9 का फैक्टोरियल। क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों जगह से 9 का फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, यस कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल, और अंदर बच गया हमारा 11 इंटू 10 माइनस के कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल। अब ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल क्या होगा, कैंसिल आउट करेगा, तो अंदर हमारा बच गया कितना 110 माइनस 10 कितना आ गया 100। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। बोर्ड पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को क्या करो ध्यान से देखो, और ये आपके पास क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका क्या करना है सॉल्यूशन करना है, और जो सही उत्तर है उसको क्या करना है कमेंट करना है, जिसका भी सही उत्तर होगा उसका कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हमारा फैक्टोरियल का कहानी यहाँ पर क्या होता है समाप्त होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या होता है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, देखो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं दो तरीके से, किस तरह से। पहला कहता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा हमारा क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जैसे कोई नंबर दे दिया हो रहा है और हमें उसको क्या करना रहा है, फाइंड करना रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन से हम क्या करते हैं अभी समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मैन है जिसका क्या है 5 वाइफ्स है, और ईच वाइफ्स हैज 5 डॉटर, और ईच डॉटर हैज 5 बॉयफ्रेंड, और ईच बॉयफ्रेंड हैज 5 डॉग। तो हाउ मेनी डॉग्स। अब चूंकि इसको काउंट करना क्या है कि बहुत ही क्या है मुश्किल है। जैसे एक्चुअल काउंटिंग यहाँ क्या है पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल काउंटिंग करने का मतलब है कि हम बारी बारी से गिन नहीं सकते। जैसे बोला जाए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि ABC क्या है, 3 वर्ड है। ABC क्या है, 3 क्या है लेटर है। ठीक है, और ये 3 लेटर से कितना वर्ड बन सकता है। क्या बोला जा रहा है कि ये ABC क्या है, ABC क्या है 3 लेटर है, और इस 3 लेटर का यूज करके कितना वर्ड बनाया जा सकता है, कितना वर्ड बनाया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको ABC को ACB लिख सकते हैं, या कुछ बच्चा इस तरह से भी लिख सकता है, ए को बाद में न लिखे पहले लिखते CBA, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ तो अगर छोटा रहेगा तो इसको हम एक्चुअल काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे देखो इसका सबसे पहले हम क्या लेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकालते हैं कि इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से फाइंड करते हैं कि ABC लेटर से कितना वर्ड बनाया जा सकता है। उसका मीनिंग निकले या फिर नहीं निकले हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फाइंड करना है कि ABC क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, 3 वर्ड है, सॉरी 3 लेटर है, और उस लेटर से हम कितना वर्ड बना सकते हैं। तो देखो 1 2 3, ठीक है 3, यहाँ हम क्या है रख सकते हैं, यहाँ अगर यहाँ पर ए रखेंगे, ठीक है यहाँ पर ए रखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा फिक्स हो गया। तो फर्स्ट लेटर के जगह, ठीक है फर्स्ट लेटर के जगह चाहे ए रखें B रखें 3 रखें, सॉरी A रखें B रखें C रखें, तो यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3 लेटर। बच गया हमारा कितना A और B, बच गया हमारा कितना A और B, यानी यहाँ चाहे A रख सकते हैं या फिर B रख सकते हैं। ठीक है, यानी 2 लेटर ही रख सकते हैं। तो क्या हो जाए 3 इंटू 2। अब यहाँ पर इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमको क्या है ABC जो लेटर है इसको एक साथ रखना। ऐसा नहीं है
कि ए का अलग काम है, बी का अलग काम हो रहा है, सी का अलग काम हो रहा है, तो वही यहाँ पर होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ फंडामेंटल कर रहे हैं मतलब कैलकुलेशन की मदद से। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही लेटर बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इसका टोटल जो हो जाएगा कितना, 6 तरीकों से लिखा जा सकता है। अब इसका हम एक्चुअल काउंटिंग करते हैं, एक्चुअल काउंटिंग करते हैं कि बाकी में देखते हैं क्या ए बी सी लेटर को कितना वर्ड बन सकता है। पहला तो हमारा बन गया क्या, ए बी सी। दूसरा हमारा क्या बनेगा, ए को फिक्स करो, सी बी। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं बी ए सी, फिर क्या हो सकता है बी सी ए, उसके बाद सी ए बी या सी बी ए। क्या इसके अलावा भी कोई और वर्ड बन सकता है? ध्यान से देखो, क्या इसके अलावा भी कोई और वर्ड बन सकता है? तो ये तो छोटा सा एक लेटर था ए बी सी, तो इसको आसानी से हम क्या करिए, निकाल दिए, फाइंड कर दिए एक्चुअल काउंटिंग करके। लेकिन वही लेटर क्या हो, बड़ा हो जाए। अब बोला जाए कि ए से लेके जेड तक क्या है, लिख दो यहाँ तक। अब बोला जाए ए से जेड तक क्या है, 26 लेटर है, और उस 26 लेटर से कितना वर्ड बनाया जा सकता है, उसका मतलब निकले या फिर नहीं निकले, तो वहाँ पर एक्चुअल काउंटिंग क्या होता है, फेल हो जाता है। वहाँ पर एक्चुअल काउंटिंग क्या होता है, फेल हो जाता है। तो वहाँ पर हम सीखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वहाँ पर क्या सीखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आइए सब ये समझ में आया। ठीक है, ये समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा। अब देखो समझते हैं, जैसे इसका रियल लाइफ में क्या होता है, बहुत सारा यूज होते रहता है। जैसे 4 डिजिट का पासवर्ड है और हमको पता है करना रहे कि इस 4 डिजिट जो पासवर्ड है इससे टोटल कितना पैटर्न बन सकता है, फाइंड करना रहे इसका क्या पासवर्ड हो सकता है। तो इस तरह से किस तरह से फाइंड किया जाता है, ये सारा चीज़ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं। कहता है एक मैन है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक मैन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मैन है और इसका क्या है, 5 वाइफ है, यानी कितना है, 5 वाइफ। यानी इसको W1 लिखो, W2, W3, W4 और ये W5। और फिर आगे बोलता है कि ईच वाइफ हैज 5 डॉक्टर, मतलब हर एक वाइफ का क्या है, 5 डॉक्टर है, 5 बेटी है। यानी इसका कितना है, टोटल 5 बेटी, 1 2 3 4 5। उसी तरह से इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा। यानी इसका कितना है, तो ये D1 D2 D3 D4 और ये हमारा हो गया D5। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि ईच डॉक्टर हैज 5 बॉयफ्रेंड, मतलब ईच डॉक्टर का कितना है, 5 बॉयफ्रेंड है। यानी इसका 1 2 3 4 5। ठीक है, ये B1, ये B2, ये B3, B4, ये B5। क्लियर है। और फिर कहता है ईच बॉयफ्रेंड हैज 5 डॉग, मतलब प्रत्येक बॉयफ्रेंड के पास कितना है, 5 डॉग है। यानी यहाँ से 1 2 3 4 और ये हमारा हो गया 5। तो डॉग के लिए हम क्या लिखते हैं, ये हमारा डॉग है, D1 D2 D3 D4 D5। ठीक है, ये डॉक्टर के लिए है और ये डॉग के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब यहाँ पर समझते हैं। देखो एक मैन था, उसका कितना 5 वाइफ था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो क्या यहाँ पर एक्चुअल काउंटिंग पॉसिबल है? क्या इसको बारी बारी गिनेंगे तो क्या होगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको काउंट करना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस लगेगा, जो क्या है कि बहुत क्या है, मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखो ध्यान से कहता है, क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, 5 एक मैन का, यानी एक मैन का कितना है, 5 वाइफ है। ठीक है, 5 वाइफ है और हर एक वाइफ का कितना है, 5 डॉक्टर है। इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। ठीक है, इसका भी 5 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 है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद देखो हर एक डॉक्टर का कितना है, 5 हर एक वाइफ का कितना है, 5 डॉक्टर, और हर एक डॉक्टर का कितना है, 5 बॉयफ्रेंड है। ठीक है, यानी फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, और हर एक बॉयफ्रेंड का कितना है, 5 कितना है, डॉग है। ठीक है, हर एक बॉयफ्रेंड का कितना है, 5 डॉग है। तो यहाँ पर हुआ क्या, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्यों लिखे? ठीक है, हाँ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्यों लिखे, यहाँ पर एडिशन वाला काम क्यों नहीं कर रहे? देखो ध्यान से,
सबसे पहले देखना है कि क्या करना है और ठीक है ना कैसे करना है। एक चीज़ का क्या करना है, ध्यान रखना, क्या करना है और कैसे करना है। हमको क्या करना है कि हमें फाइंड करना है डॉग, ठीक है। तो देखो इस बॉयफ्रेंड के पास भी 5 डॉग, इस बॉयफ्रेंड के 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 भी 5 डॉग। तो देखो इसका 5 5 5 5 5 कितना हो गया, टोटल हो गया 25। कितना हो गया 25, 5 10 15 20 25। उसी तरह से देखो ये तो D1 यानी ये D1 यानी ये क्या है, ये डॉक्टर की बात किया जा रहा है, ये जो D है ये डॉक्टर की, मतलब एक डॉक्टर का कितना है, एक बेटी के पास कितना है 25 कुत्ता। उसी तरह से इसका भी 25 होगा, उसी तरह से इसका भी 25 होगा। तो एक डॉक्टर के पास क्या है 25, उसी तरह से 5 के पास कितना होगा, यानी D2 के पास 25, D3 के पास भी 25 होगा, D4 के पास भी 25 होगा और D5 के पास भी 25 होगा। यानी टोटल हो गया हमारा यहाँ से 125। कहने का मतलब क्या, एक वाइफ के पास कितना है 125 डॉग, ठीक है 125 डॉग। उसी तरह से दूसरे वाइफ, तीसरे वाइफ, चौथे वाइफ, पांचवें वाइफ को मिला के 125 125 कितना हो गया 625। तो देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, बार बार एडिशन कर रहे हैं, बार बार एडिशन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये काम एक साथ हो रहा है, ठीक है ये काम एक साथ हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। हमें क्या करना है, ध्यान देना है क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, डॉग को काउंट करना है, ठीक है, हर एक डॉग को क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, बिना एक्चुअल काउंटिंग के हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि इसके पास टोटल कितना डॉग है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की तरफ। अब इसको भी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिया और उसकी मदद से समझते हैं। देखो कहता है कि देयर आर 5 डिफरेंट शू, ठीक है, देयर आर 5 डिफरेंट शू एंड 10 डिफरेंट स्लीपर, ठीक है। अब क्या बोले कि क्या करना है और कैसे करना है। अब देखो ध्यान से कि 10 को क्या है, शूज है, शू मतलब जूता, और 10 सॉरी देयर आर 5 है, 5 डिफरेंट शू है, और 10 क्या है, स्लीपर है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ठीक है स्लीपर, रावत भाई वांट टू बी सिलेक्ट समथिंग टू वेयर। अब ये जो है बंदा क्या करना चाह रहा है, पहनना चाह रहा है, ठीक है, पहनना चाह रहा है, चाहे वो क्या करेगा, शू पहनेगा या फिर स्लीपर पहनेगा, यही दोनों में से कोई काम करेगा। तो कहता है हाउ मेनी वे ही कैन सिलेक्शन। अब वो किस तरह से सिलेक्शन कर सकता है। देखो इसको क्या करना है, इस बंदे को क्या करना है कि पहनना है, ठीक है, क्या पहनना है, या तो वो शू पहनेगा या फिर स्लीपर पहनेगा। कहने का मतलब क्या है, या तो जैसे हम लोग जैसे हमें कहीं जाना हो, ठीक है, हमें कहीं जाना हो और हमें क्या करना है, चूज करना है कि हम शू पहने या फिर स्लीपर करें, ठीक है, शू मतलब जूता पहने या फिर चप्पल पहने। ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ पहना जा सकता है, ऐसा एक साथ नहीं पहना जाता। तो जब एक साथ वर्क नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, एडिशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था कि सब एक साथ काम हो रहा था, मतलब हमें क्या करना है कि हर एक डॉग को क्या करना है, निकालना था। जैसे वर्ड का हम क्या कर रहे थे, लेटर वर्ड बना रहे थे लेटर से ABC से, तो हमें क्या करना है, तीनों वर्ड का एक साथ हमें यूज करना है। लेकिन यहाँ पर हम चाहे शू पहनेंगे या फिर स्लीपर पहनेंगे, हमें क्या करना है, चूज करना है कोई एक। तो जब कोई एक चूज करना रहे तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमें एक ही चीज़ का याद रखना है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो कहता है क्या कि 5 डिफरेंट शू है और 10 स्लीपर है, ठीक है। तो हम इसको टोटल कितने तरीके से पहन सकते हैं, तो 5 + 10 यानी 15 तरीके से। या तो हो सकता है कि 5 शू पहने या फिर 10 चप्पल पहने, यानी टोटल कितना तरीका है, तो 15 तरीका है। सिंपल सा लॉजिक। चलो इसको नोट करो, हो गया नोट। तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि यह कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आपके लिए क्या है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अलग से डॉट क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो भी डॉट होगा हम क्या करेंगे, अलग से डॉट क्लियर कर देंगे और उसका जो क्लास लेंगे वो हम लाइव क्लास लेंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो, अगर क्लास सही से करते हो तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब एक बच्चा है, क्या मोनू नाम का बच्चा है, उसको जाना है पार्टी में, ठीक है। अभी क्या है, पार्टी, शादी पार्टी, ठीक है, जो भी हो, कहीं जाना है घूमने उमने। उसके पास 3 शर्ट है। शर्ट कितना है, 3 शर्ट,
3 शर्ट है और 2 पैंट है। 3 शर्ट है और 2 पैंट है। ठीक है, थोड़ा शर्ट बना लिया जाए। पैंट कितना है? 2। ठीक है, पैंट को थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ब्लैक पेन से कर लेते हैं ताकि पता चल सके कि कौन सा शर्ट है और कौन पैंट है। चलो, 3 शर्ट है और 2 पैंट है, और चूंकि उसको पार्टी में जाना है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ शर्ट पहन के चला जाएगा या फिर सिर्फ पैंट पहन के चला जाए। शर्ट और पैंट दोनों पहनेगा। अब देखो क्या करना है, उसको पार्टी में जाना है तो शर्ट और पैंट पहन के जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखो साथ हो रहा है काम। क्या करना है, तो शर्ट और पैंट का उपयोग करके हमको कहाँ जाना है? पार्टी में जाना है। उसको पार्टी में जाना है तो क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो या तो हो सकता है, देखो इसको थोड़ा एक्चुअल क्वांटिटी समझते हैं। हो सकता है क्या, या फिर ये इसका नामकरण दो, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, ठीक है, 1S 2S 3S। ठीक है, ये क्या है? फुल पैंट है तो 1P 2P। क्लियर है? चलो, क्या हो सकता है, क्या कि हो सकता है क्या कि ये जो पहला शर्ट है ये पहले फुल पैंट के साथ पहना जाए, यही हो सकता है। या तो फिर क्या हो सकता है, ये पहला शर्ट दूसरे फुल पैंट के साथ पहना जाए, एक कंडीशन। या फिर क्या कर सकता है, जो मोनू नाम का प्राणी है वो क्या करेगा, दूसरे शर्ट को, ठीक है, इसको थोड़ा दूसरे मार्कर यूज करते हैं, दूसरा शर्ट पहले फुल पैंट के साथ पहने, या फिर दूसरा शर्ट दूसरे फुल पैंट के साथ पहना जाए। और क्या हो सकता है, और ये एक कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है क्या कि तीसरा शर्ट पहले फुल पैंट के साथ पहना जाए, या फिर तीसरा शर्ट दूसरे फुल पैंट के साथ पहना जाए। तो ये टोटल हमारा देखो कितना हुआ, यहाँ 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है, यहाँ पर 2 बन रहा है, यानी 2 2 2, टोटल कितना हो गया? तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6। अब चूंकि ये काम एक साथ हो रहा है तो इसको तो हम फंडामेंटल एडिशन के द्वारा भी फाइंड कर दिए, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखो हमारे पास शर्ट कितना है? 3, और फुल पैंट कितना है? 2। और चूंकि दोनों का काम एक साथ हो रहा है तो बीच में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ गया 6। क्लियर है? और यही एक्सप्लेन बुक में भी दिया हुआ है। चलो, और थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, डिटेल समझते हैं। चलो इसको नोट करो और डिटेल से समझते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर कर दूं। ये जो कंसेप्ट है, बहुत से बच्चा को क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, एकदम क्लियर कर दूंगा। चलो, एक क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइंड करने का प्रयास करते हैं। अब क्या करते हैं, फंडामेंटल काउंटिंग करते हैं। ठीक है, कहता देयर आर 4 रूट दिल्ली टू पटना। ठीक है, हमको क्या करना है, जाना है, हम लोग को जाना है दिल्ली से पटना घूमने के लिए, और इसके लिए 4 रूट है। पहला है ट्रेन से, दूसरा है बस से, तीसरा है मोटरसाइकिल से, चौथा है एरोप्लेन से। चलो, ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है गया, एज्यूम किए हैं ये 4 रूट है जाने के लिए। चलो, दिल्ली से, ट्रेन से, बस से, मोटरसाइकिल से। चलो, जो मन है वो चूज करो। कहता है इन हाउ मेनी डिफरेंट वे एंड मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू पटना एंड रिटर्न फॉर रिटर्निंग। ठीक है, पहला कंडीशन कहता है एनी ऑफ द रूट टेकन। कहता है क्या कि कोई भी रूट टेक करो। ठीक है, ये रूट क्या है, 1 है, रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 4 है। मतलब सबसे पहले कहाँ जाना है, दिल्ली से पटना जाना है, और फिर पटना से दिल्ली क्या करना है, आना है। क्लियर है? हमें क्या करना है, देयर आर 4 रूट दिल्ली टू पटना इन हाउ मेनी डिफरेंट वे एंड मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू पटना एंड रिटर्न इफ यू रिटर्निंग। चलो, हमें क्या करना है, पहला फाइंड करना है कि पहला हमें बताना है कि एनी ऑफ द रूट टेकन, कोई भी रूट हमें क्या करना है, चूज करना है। हमें कहाँ जाना है, दिल्ली से पटना जाना है। समझ में आ रहा है? दिल्ली से कहाँ जाना है, पटना जाना है। तो ये हो सकता है क्या, रूट 1 से जाए, रूट 1 से जाए, या फिर ठीक है रूट 1 से जाए। अब चूंकि रिटर्न भी होना है तो रूट 1 से जाने पर हो सकता है कि चाहे ये रूट 1 से ही आए। ठीक है, डबल मार्कर चेंज करते हैं। ठीक है, रिटर्निंग में हो सकता है चाहे रूट 1 पकड़े, या फिर रूट 2 पकड़े, या फिर रूट 3 पकड़े, या फिर रूट 4 पकड़े।
जरूरी नहीं है कि रूट 1 से गया तो रूट 1 से ही आएगा। क्या बोला जा रहा है कि एनी ऑफ द रूट टेकन, कोई भी रूट ले सकता है। मतलब रूट 1 से गया तो रूट 1 से आ भी सकता है, चाहे रूट 2 से भी आ सकता है, रूट 3 से भी आ सकता है, रूट 4 से भी आ सकता है, उसका कोई भी मन हो सकता है। अगर रूट 2 से जाएगा तो फिर उसके पास 4 ऑप्शन है आने के लिए। रूट 3 से गया तो रूट आने के लिए 4 ऑप्शन, रूट 4 से गया तो उसके पास आने के लिए 4 ऑप्शन। यानी कहने का मतलब क्या है कि जाने के लिए 4 ऑप्शन और आने के लिए भी 4 ऑप्शन। और चूंकि ये दोनों काम एक साथ हो रहा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितना है, 16 रूट है। ठीक है, रूट 1 से जाएगा तो आने के लिए 4 ऑप्शन। ठीक है, फिर रूट 2 से जाएगा तो इसके लिए 4 ऑप्शन, रूट 3 से जाएगा तो 4 ऑप्शन, रूट 4 से जाएगा 4 ऑप्शन। तो 4 8 12 16, तो पहला का आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो एक बार क्या करो, लाइक कर दो, क्लास को करो लाइक, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो अगला कंडीशन कहता था सेम रूट टेकन। ठीक है, हमें क्या करना है कि सेम रूट टेकन, मतलब सेम रूट लेना है। ऐसा जिस रूट से जाना है उसी रूट से वापस आना है। एकदम रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि बाबू जैसे जा रहे हो वैसे ही क्या करना है, आ जाना है। क्लियर है? यानी यदि तुम रूट 1 पकड़ोगे तो तुम्हें रूट 1 से ही आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रूट 1 से गए और रूट 2 से चले गए, नो। क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या करना है कि रूट 1 से जा रहे हैं तो रूट 1 से ही आना पड़ेगा। ठीक है, यानी जाने के लिए एक ऑप्शन तो आने के लिए भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है। सेकंड का, ठीक है, या तो रूट 2 से जाओगे तो रूट 2 से ही आओगे, या रूट 3 से जाओगे तो रूट 3 से ही आओगे, रूट 4 से जाओगे तो रूट 4 से आओगे। ठीक है, यानी हमको क्या बोला जा रहा है कि सेम रूट हमको क्या करना है, टेक करना है। या तो यहाँ पर क्या करोगे, अब चूंकि ये काम एक साथ हो रहा है, काम क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है, मतलब जाने के लिए क्या किया जा रहा है, मतलब रूट 1 से जाएगा या फिर रूट 2 से जाएगा, रूट 3 से जाएगा, रूट 4 से जाएगा, तो आ सकता है क्या, सेम ही रूट उसको लेना पड़ेगा। मतलब जिस रूट से जाएगा उसी रूट से आएगा, यानी आने के लिए सिर्फ उसके पास क्या है, एक ही रूट है। कितना रूट है, एक ही रूट है, मतलब जिस रूट से जाएगा उसी रूट से आएगा, यानी इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन। अब इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के द्वारा ही बना सकते हैं। देखो एक रूट यहाँ से फाइंड हुआ 1, फिर यहाँ 1, यहाँ पर 1 और ये 1, तो इस सभी को क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। अब देखो बोल रहा है क्या, द सेम रूट नोट टेकन। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि सेम रूट नहीं लेना है। कहने का मतलब क्या, यदि तुम रूट 1 से जाते हो तो तुम्हें रूट 1 को छोड़कर किसी भी रूट से आ सकते हो। ठीक है, यदि तुम एरोप्लेन से जाते हो दिल्ली से पटना, तो तुम्हें पटना से दिल्ली आने के लिए एरोप्लेन का इस्तेमाल नहीं करना है। बस से आओ, ट्रेन से आओ, गाड़ी से आओ, किसी चीज़ से भी आओ, लेकिन तुम्हें एरोप्लेन छोड़ देना है। यदि तुम बस से जाओगे तो इसके अलावा जो भी ट्रेन हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, या फिर एरोप्लेन किसी से भी आ सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? यानी जिस रूट से जाओगे उस रूट से वापस नहीं आना है, बस यही कहानी है। मतलब जाने के लिए देखो कितना है, 4 ऑप्शन, और आने के लिए कितना है, 3 ऑप्शन। मतलब एक रूट तो गायब हो जाए, मतलब जिस रूट से जाएगा उस रूट को छोड़कर बाकी सभी रूट से आ सकता है। मतलब जाने के लिए 4 ऑप्शन और आने के लिए एक ऑप्शन, यानी टोटल इसके पास कितना है, 12 रूट है। ठीक है, इसके पास कितना है, 12 रूट है। तो यहाँ पर एक्चुअल काउंटिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चलो इसको नोट करो फटाक से। अभी और क्यों चलाएंगे, कंसेप्ट को इतना क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर इतना कर दूंगा, सिर्फ क्या करना है, क्लास को क्या करना है, सही से देखना है। ऐसा नहीं स्किप करके आगे की ओर बढ़ा देना है, तो इसका मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। तो कंटेंट को क्या करो, सही से क्या करो, फॉलो करो, तो समझ में आएगा टॉपिक। तो क्लास को क्या करना है, स्किप नहीं करना, इसको मिटा दिया जाए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, इस बार क्वेश्चन लेते हैं नंबर लॉक, जो अभी अभी डिस्कस किए थे। अगर मान लो कि किसी का मोबाइल है, ठीक है, किसी के पास मोबाइल है और उसमें 4 डिजिट का पासवर्ड है। कितना डिजिट का, 1 2 3 4। किसी का मोबाइल है और 4 डिजिट का पासवर्ड है, और चूंकि 4 डिजिट का पासवर्ड है तो उसमें पासवर्ड क्या क्या यूज किया जा सकता है, उसमें पासवर्ड क्या क्या यूज कर सकते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। टोटल 10 डिजिट का यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
4 डिजिट का पासवर्ड है तो टोटल हम कितना डिजिट यूज कर सकते हैं, 10 डिजिट। ठीक है, 10 डिजिट से यही पासवर्ड बन सकता है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है कि इसका टोटल कितना कम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, यही फाइंड करना है। और डिजिट कितना है, 10 डिजिट, मतलब इस 10 डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का कितना पासवर्ड बना सकते हैं। देखो ये सब चीज़ आगे आने वाला है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में, वहाँ देखो एकदम इजी हो जाएगा, वहाँ सिर्फ बताएंगे और दिमाग में कैलकुलेशन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं, यही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में। अब देखो ये डिजिट के ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो या तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, या फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8 9, या फिर 0, कुछ भी यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 10 डिजिट यूज करेंगे। और चूंकि 10 डिजिट में यहाँ एक डिजिट यूज हो जाएगा, तो जो अगला नेक्स्ट है इसमें हम कितना डिजिट यूज कर सकते हैं, तो 9 डिजिट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कितना यूज करेंगे, तो 8 डिजिट। और यहाँ पर कितना यूज करेंगे, तो 7 डिजिट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अब चूंकि पासवर्ड सबका क्या करना है, एक साथ यूज करना है, मतलब यहाँ पर कुछ भी रहो, 4 अंक का पासवर्ड बनेगा, 4 7 3 2 6 5 4 3, मतलब एक साथ हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 10 9 8 7। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, जो आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, टोटल कम्बिनेशन बनेगा। मतलब इस 10 डिजिट के पासवर्ड से 4 डिजिट का पासवर्ड बनाने के लिए टोटल कम्बिनेशन क्या होगा, ये पता चल गया। ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हमें क्या करना है कि 4, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बताना है, संख्या बताना है, 4 अंकों की हमको संख्या बताना है। अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा समझ रहे, बस सोचना, इसी को क्या करना है, सोचना है कैसे हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। बनाने के लिए तो सब थ्योरी सभी को पता होता है, थ्योरी सभी को पता होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, सीखना है। यहाँ पर हम क्या किए, डिजिट फाइंड किए कि 10 डिजिट के अंक, ठीक है, 10 डिजिट मतलब 10 डिजिट है, और 10 डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का टोटल कितना कम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 10 इंटू 9 इंटू 7 8 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब चूंकि हमें क्या करना है कि 4 डिजिट का क्या करना है, संख्या फाइंड करना है। इस 10 डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का क्या करना है, संख्या फाइंड करना है, तो टोटल कितना कम्बिनेशन बन सकता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर टोटल कितना होगा, या फिर 9 होगा, या फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, 0 नहीं होगा। अब 0 क्यों नहीं होगा, जो देखो ध्यान से, यदि हम कोई संख्या बनाते हैं, क्या 3 4 1, 0 3 4 1, तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, संख्या के पहले क्या है, 0 है, और 0 लग जाता है तो उसका मतलब कोई नहीं, तो ये संख्या हमारा क्या है, 3 डिजिट का रह जाएगा। तो ये कम्बिनेशन क्या है, 4 डिजिट का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते हैं, मतलब हम क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। इसके अलावा कोई और रखा जा सकता है, नहीं। मतलब टोटल हमारा यहाँ पर 9 डिजिट होगा। और उसके बाद फिर कितना डिजिट बचेगा, चूंकि 10 डिजिट में यहाँ एक, सॉरी 9 डिजिट में यहाँ एक डिजिट यूज हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 9 डिजिट। यहाँ पर तो आप 0 रख सकते हैं। देखो मान के चलो कि हम 9 को हम क्या किए, यहाँ पर इस्तेमाल करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, और ये 0 वाला सेकंड में तो रखा जा सकता है। ये देखो 3 के बाद 0 4 1 एक, तो 4 डिजिट का, 1 0 4 1 4 डिजिट का, 3 0 6 1 4 डिजिट का, ये तो बन सकता है। तो यहाँ पर 9, और फिर यहाँ पर 8, और ये 7, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यही हो गया हमारा टोटल कॉम्बिनेशन। तो इसको कैलकुलेशन करो तो कितना हो जाएगा, 56 81 81 56 6 48 5 40। क्लियर है, सही है सही है सही है। 8 48 5 40, तो यहाँ 6 13 यानी 45 36, टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा 45 36। क्लियर है, चलो इसको नोट करो। तो अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सीख रहे थे क्या, तो ये परमोटेशन और कम्बिनेशन ही सीख रहे थे। जैसे हमारे पास क्या था, 3 वर्ड है A B C, ये 3 लेटर है, वर्ड नहीं है, ये तीनों लेटर से मिलाकर जो बनेगा उसको हम लोग वर्ड कहते हैं।
तो ये हमारा क्या है, 3 लेटर है। अब इस 3 लेटर से हम कितना वर्ड बना सकते हैं जिसका कोई मीनिंग बने या फिर नहीं बने। तो हम क्या बनाए, टोटल 6 को बना था, 1 2 3 4 5 6। ये तो हम लोग देखे थे। सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी, ये 3 लेटर है, इससे ए बी सी। फिर उसके बाद ए सी बी, उसके बाद बी ए सी, उसके बाद बी सी ए, उसके बाद सी ए बी, उसके बाद सी बी ए। तो ये तो हमारा हो गया एक्चुअल काउंटिंग। अब थोड़ा हम क्या करते हैं, लेटर बढ़ाते हैं। अब लेटर हम लेते हैं कितना, ए बी सी डी। तो अब इससे टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। इस लेटर से टोटल कितना वर्ड बन सकता है जिसका कोई मीनिंग निकले या फिर नहीं निकले। तो यहाँ से यदि हम एक्चुअल काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो ए बी सी डी एक वर्ड हो गया, दूसरा ए बी डी सी, उसके बाद ए पहला क्या होगा, ए बी सी डी, उसके बाद ए बी डी सी, ठीक है। उसके बाद ए, फिर डी बी सी, उसके बाद फिर क्या होगा, ए सी बी डी। इसी तरह से करते हुए क्या होगा, बहुत सारा क्या होगा बनेगा, ठीक है। ये तो अभी क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसके अलावा भी अभी क्या क्या है होगा। अगर थोड़ा सा क्या करेंगे, लेटर बढ़ा देंगे, यहाँ पर क्या क्या करते हैं, ए बी सी डी ई, तो फाइंड करना क्या होता है और मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल काउंटिंग क्या है, एक्चुअल काउंटिंग, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल काउंटिंग क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए हम क्या लगाए थे, फैक्टोरियल, ठीक है। हम क्या पढ़े थे, फैक्टोरियल के बारे में। अब देखो ये बंद कितना, 1 2 3 4 लेटर है। इस लेटर से हमको बनाना है वर्ड। कहने का मतलब क्या, 1 2 3 4, ठीक है। 4 हमारा क्या है, लेटर है, 4 लेटर है, ए बी सी डी। अब इस 4 लेटर से हमको बनाना है वर्ड, ठीक है। टोटल कितना वर्ड बनेगा जिसका मतलब जिसका मीनिंग बने या फिर नहीं बने। तो यहाँ से हम क्या ले आए, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 लेटर में से कोई भी लेटर आ सकते हैं। और चूंकि 1 लेटर यूज हो गया तो उसके बाद यहाँ पर 3 लेटर यूज होगा, उसके बाद यहाँ 2 लीटर, उसके बाद यहाँ 1 लीटर। तो इससे जो टोटल कम्बिनेशन बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी टोटल 24। उसी तरह से 5 लेटर हो जाएगा, तो बस आगे क्या होगा 5, और बन जाएगा कितना 24 इंटू 5, कितना हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा, ठीक है 120, ठीक है। टोटल 120 कम्बिनेशन। मतलब देखो सोच लो, एक लेटर को ऐड करने से कितना नंबर का क्या होगा, कम्बिनेशन का डिफरेंस आ रहा है, सोच लो। यदि यहाँ पर 6 हो जाएगा तो और बन जाएगा। तो ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 5 फैक्टोरियल है, सॉरी यहाँ पर लिख लो, ये हमारा कितना है 4 फैक्टोरियल है। 5 लेटर के लिए 5 फैक्टोरियल का यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो देखो फैक्टोरियल भी क्या हो रहा है, एक तरह से इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल के बारे में पढ़ते हैं। अब ये तो हो गया थोड़ा सा डिफिनेशन। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, कहता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो परमुटेशन का मतलब होता है, ठीक है, अरेंजमेंट विद सिलेक्शन, अरेंजमेंट विद सिलेक्शन। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिर्फ सिलेक्शन, इसका मतलब होता है सिर्फ सिलेक्शन। हमको सिर्फ सिलेक्शन करने से मतलब है। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक क्लास में क्या है कि 10 बच्चे हैं, ठीक है। एक क्लास में 10 बच्चे हैं और उसमें से क्या करना है कि 4 बच्चे को सेलेक्ट करके किसी चेयर पर क्या करना है, उसको बैठाना है। या फिर इस तरह से समझ सकते हो कि एक क्लास में क्या है 10 बच्चा है, 10 बच्चे में से 4 बच्चे को क्या करना है, हमको देना है क्या, टॉफी, ठीक है। हमें क्या करना है कि 10 बच्चा है, ठीक है, क्लास में क्या है 10 बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। 10 बच्चा है, 10 बच्चे में से 4 बच्चे को सिलेक्शन करके टॉफी की जगह यहाँ क्या करो,
प्राइज कर लो, सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, टॉपी में क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो फिट नहीं होगा इस एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर क्या कर लो, एक क्लास में क्या है 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे में से 4 बच्चे को क्या करना है, प्राइज देना है। ठीक है, प्राइज है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ प्राइज है। ठीक है, प्राइज देना। तो टीचर क्या करेंगे, रैंडमली, ठीक है, किसी को भी सिलेक्शन, या हो सकता है क्या कि 1 2 3 4 इस बच्चा को सिलेक्शन किया जाए, या फिर हो सकता है कि ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा को सिलेक्शन किया जाए, या फिर हो सकता है कि छठा, सातवां, आठवां, नौवां को सिलेक्शन किया जाए, या फिर हो सकता है इसमें से कि, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं 3 4 5 6, मतलब किसी भी बच्चा को, 4 बच्चा को क्या किया जा सकता है, सिलेक्शन किया जा सकता है। अब उसमें से भी क्या करना है, प्राइज देना। प्राइज क्या हमको देना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्राइज देना। तो हो सकता है क्या ये इसको फर्स्ट मिले, सेकंड मिले, थर्ड मिले, फोर्थ मिले, या फिर ये भी हो सकता है क्या कि जो फर्स्ट वाला बच्चा है इसको सेकंड प्राइज मिले, इसको थर्ड प्राइज मिले, सेकंड वाला को, थर्ड वाला को फर्स्ट प्राइज मिले, या फोर्थ वाला को क्या मिले, फोर्थ प्राइज मिले। ये भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तो पहला बच्चा उठा के लेके आए उसी को फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है, या सेकंड बच्चा को लाए उसी को सेकंड प्राइज दिया जा रहा है, थर्ड बच्चा को लाए जिसको सेकंड प्राइज दे, मतलब प्राइज किसी को भी फर्स्ट मिल सकता है इस चारों में से, या फिर इस चारों में से किसी को भी फर्स्ट प्राइज मिल सकता है, इस चारों में से किसी को प्राइज फर्स्ट प्राइज मिल सकता है, तो इस चारों में से किसी को भी फर्स्ट प्राइज मिल सकता है। तो क्या किए, देखो यहाँ पर हम क्या किए, सबसे पहले 10 बच्चा था, उसमें से हम 4 का सिलेक्शन किए, 4 बच्चा को निकाले, और फिर उस 4 बच्चा में से फिर हम क्या करें, सेलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्शन कर रहे हैं विद अरेंजमेंट के साथ, हमको क्या करना है, प्राइज देना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो उस 4 बच्चा में से किसी को भी फर्स्ट मिल सकता है, किसी को भी सेकंड मिल सकता है, किसी को भी थर्ड मिल सकता है, और किसी को भी फोर्थ प्राइज मिल सकता है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसको क्या करो, नोट करो। सबसे पहले कुछ रफ करेंगे। इसका तो काम हो गया, चलो रहने देते हैं, चलो इतना में काम हो गया। ठीक है, तो कहानी यहाँ पर क्या हुआ कि 10 बच्चा था, 10 स्टूडेंट था, उसमें से सिलेक्शन कितना का किया गया, तो 10 में से 4 का क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। ठीक है, किस तरह से हुआ, मतलब 4 को अरेंज किया, उसमें से हमको क्या करना है, प्राइज करना है। तो ये क्या हो गया, इसको हम किस तरह से, यानी हम बोल सकते हैं क्या, इसका परमुटेशन किया गया क्या कि 10 में से 4 बच्चा का क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है क्या कि 10 का फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, परमुटेशन करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, 10 में से 4 बच्चे का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। यहाँ से लिखो, n में से हमें क्या करना है, r बच्चा का सिलेक्शन करना है, तो n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, टोटल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, मतलब कितना का सिलेक्शन किया गया, टोटल में से कितना का सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे तो 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल रहने दो, और नीचे 10 में से 4 गया तो 6 का फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल, तो ऊपर आ गया 10 इंटू 9 इंटू 7। ठीक है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 8 72। ठीक है, 72 और 7 कितना हो जाएगा, 504, और ये 0 5 50 40। ठीक है, ये हमारा हो गया 5040, यानी 5040 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 10 बच्चा में से 4 बच्चा हो गए कितने तरीके से, तो 5040 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, नोट पॉइंट यहाँ से लिख लो,
और ये जो सिलेक्शन किया जा रहा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। जब ऑब्जेक्ट क्या हो सेम हो जाए तो उसके लिए क्या होता है, कुछ अलग कहानी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, अलग कहानी हो जाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई दो बच्चा है जो क्या एक जैसा है, ऐसा नहीं है। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए क्या किया जाता है, किया जा रहा है, यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। तो ये होता है क्या, परमुटेशन। इसको क्या करो, नोट करो। अब आते हैं कॉम्बिनेशन पर, ठीक है। जब बात किया जाए कि हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सेलेक्ट करना है। जब सिलेक्शन की बात हो, हमें सिर्फ क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेम क्वेश्चन लेते हैं, 10 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 व्यक्ति है और इस 10 व्यक्ति को हमें करना है सिलेक्शन। सॉरी, 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति में से हमें सिर्फ 4 व्यक्ति का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो इस 4 व्यक्ति को कितने तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है। तो जब इस तरह से बात किया जाए, हमें सिर्फ क्या करना है, सेलेक्ट करना है। यानी इस तरह से बोल सकते हैं क्या, कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, अब उस 10 स्टूडेंट में से सिर्फ हमें 4 स्टूडेंट को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो जब 4 स्टूडेंट को सिलेक्शन की बात किया जाए तो हो सकता है कि 1 2 3 4 इसका सिलेक्शन हो, या फिर हो सकता है क्या कि कोई आया बोले कि नहीं हम करेंगे 1 2 3 5 का सिलेक्शन करेंगे, या फिर हो सकता है कोई बोलेगा कि नहीं हम 1 2 3 6 का करें, या फिर कोई बोल सकता है क्या, नहीं 1 2 3 हम 7 का करेंगे, या फिर कोई ये भी बोल सकता है 1 2 3 8 का करेंगे। इसी तरह से 1 2 3 9 का सिलेक्शन करेंगे, या फिर आगे क्या हो सकता है कि 1 2 3 10 का सिलेक्शन करेंगे, या फिर इस तरह से कर सकता है 1 2 4 10, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब इस तरह से क्या हो, देखा जाए तो बहुत सारा सिलेक्शन बन सकता है, ठीक है। बहुत सारा क्या हो, सिलेक्शन किया जा सकता है। तो जब केवल सिलेक्शन की बात किया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब क्या हो, सिलेक्शन की बात किया जाए, ठीक है, जब क्या हो कि सिर्फ सिलेक्शन की बात किया जाए, तो जब वहाँ जो ऐसा कंडीशन बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्या कि 10 स्टूडेंट में से, ठीक है, 10 स्टूडेंट में से हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाना है कितना, 4 स्टूडेंट का। 4 स्टूडेंट का क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो बस कुछ नहीं करना है। इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखो। हमें क्या करना है, n स्टूडेंट में से r स्टूडेंट का क्या करना है, सिलेक्शन करना। n स्टूडेंट में से r स्टूडेंट का क्या करना है, सिलेक्शन करना। n स्टूडेंट में से r स्टूडेंट का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, n फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। जब सिर्फ सिलेक्शन की बात आ जाएगा तो हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला को यूज करना है। और जब क्या हो कि सिलेक्शन के साथ हमें करना है अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट। इस n में से हमें r बंदा को क्या करना है, अरेंज करना है। जब अरेंज करने की बात किया जाए, परमुटेशन करने की बात आए, तो n फैक्टोरियल n माइनस r का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, ठीक है। इसको क्या करना है, याद रखना है। या कभी कभी क्या होता है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, बता देते हैं। इस तरह से, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो जब कम्बिनेशन की बात आए, जब सिर्फ सिलेक्शन की बात आया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। और जब परमुटेशन यानी सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट की बात किया जाए तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हमें क्या करना है, 10 बच्चा में से 4 बच्चा का सिर्फ क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल, फॉर्मूला के अनुसार r का फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल, और फिर क्या होगा 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो टोटल कम्बिनेशन हमारा क्या बनेगा, यहाँ से 4 फैक्टोरियल इंटू का 6 फैक्टोरियल। अब इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा
10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ से क्या होगा, इस 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2, और इसको 6 फैक्टोरियल रहने दो, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल खत्म। ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल 5 बार, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और ये 3 से कैंसिल होगा 3 बार में। तो यहाँ से क्या आएगा रिजल्ट, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, यानी टोटल जो कम्बिनेशन बनेगा कितना हो जाएगा 15 30 7 21, यानी 210 कम्बिनेशन। ठीक है। अब इसी में जब अरेंजमेंट की बात किया जाए तो टोटल कितना अरेंजमेंट बन रहा था, तो 5040 अरेंजमेंट। ठीक है। तो देखो कितने नंबर का क्या होता है डिफरेंस हो जाता है, कहाँ 210 कम्बिनेशन और कहाँ 5040 अरेंजमेंट। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, देख लो एक बार अच्छा से। चलो 4 क्वेश्चन लिए और चारों को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। देखो हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना। किस तरह से अरेंजमेंट करना है, तो 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, उसका अरेंजमेंट करना है। तो क्या हो जाएगा, बस कहानी खत्म। यहाँ से हमें क्या करना है, इसका अरेंजमेंट करना है। 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट का क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 का फैक्टोरियल। इसको देखो 2 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 5 4 या 20 और 23 या 16, यानी 16 में, यानी 16 तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। चलो इसका निकाला जाए। सेम इसका भी क्या हो जाएगा, 15 का फैक्टोरियल बाई 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 15 का फैक्टोरियल बाई 12 का फैक्टोरियल। 15 का फैक्टोरियल 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 का फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 15 इंटू 14 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 15 में 14 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो 60, और ये 15 0 11 21, फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 0, यहाँ से 3, यहाँ से 6, और ये हो जाएगा हमारा 0 और ये 1 और ये 2, 0 3 7 2, यानी कितना हो जाएगा 2730 तरीके हैं। चलो इसका निकाला जाए। ये क्या है, 5 में से 5 का सिलेक्शन करना है और फिर उसी को अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 5 में से 5 गया, 0 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 0 का फैक्टोरियल 1। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1। अभी इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे 0 का फैक्टोरियल 1 होता कैसे है। चलो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 20 60 120, यानी टोटल 120 तरीके। ठीक है, 120 तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है, मतलब अरेंजमेंट किया जा सकता है। ठीक है, सिलेक्शन नहीं, अरेंजमेंट किया जा सकता है, क्योंकि सेलेक्ट करके फिर उसको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। जहाँ इस तरह से दिख जाए तो उसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट की बात किया जा रहा है। किस तरह से अरेंजमेंट करना है, तो सिलेक्शन करके अरेंजमेंट करना है। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। प्रूव करो कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखो ध्यान से देखो, क्या हम n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, देखो ध्यान से। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम 10 का फैक्टोरियल निकालना चाहे तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। अब इस 10 को 10 ही रहने दो, अब इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये दोनों का मतलब क्या होता है, आपस में सेम ही होगा।
10 में से गया 9 का फैक्टोरियल। क्लियर है? तो वही चीज़ हम क्या किए यहाँ पर किए। अब देखो ये क्या है, n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब n के जगह पर क्या करो, 1 रख दो, पुट n इज इक्वल टू 1। जैसे ही 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। और यहाँ से हमको क्या मिल गया, ये तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, जो 1 इंटू और ये क्या है 0 का फैक्टोरियल। तो ये 1 को इधर लेके चला गया तो 1 बाई 1 कितना हो जाएगा 1 और इक्वल टू 0 का फैक्टोरियल, यानी 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1। ये हमारा हो गया प्रूफ। तो यहाँ से 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1। ये अभी क्या लेंगे प्रूफ। तो इसको क्या करो, नोट करो। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसको 3 डिफरेंट एंगल से क्या करेंगे, इसको मारेंगे। ठीक है, मतलब इसका सॉल्यूशन करेंगे। कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग फ्रॉम 8 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब 8 फ्लैग का क्या है, डिफरेंट कलर का फ्लैग है, उसमें से 5 फ्लैग का यूज करके और उसका क्या करना है, सिग्नल बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग से क्या करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 फ्लैग का, ठीक है, हमें क्या करना है, सिग्नल बनाना है। ठीक है, सिग्नल बनाना है कितने में से, 8 फ्लैग में से 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लैग है डिफरेंट कलर का। अब देखो डिफरेंट कलर का 8 फ्लैग है, तो यहाँ पर यदि हम एक फ्लैग यूज कर लेंगे तो इस 8 में से कोई एक यूज करेंगे, यानी 8 फ्लैग में से कोई एक फ्लैग। ठीक है, तो अब ये वाला क्या होगा, बुक हो गया, तो बच गया हमारे पास कितना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस 7 में से कोई एक यूज होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, टोटल 7 कलर का फ्लैग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फिर टोटल 6, यहाँ पर टोटल 5, यहाँ पर टोटल 4 तरह का। ठीक है, मतलब 8 तरह का फ्लैग है। ठीक है, अब हमें 5 फ्लैग का यूज करके हमें क्या करना है, सिग्नल बनाना है। तो 8 फ्लैग में से यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी हम 8 फ्लैग यूज कर सकते हैं। अब जब एक फ्लैग यूज करनी है तो बाकी इस जगह पर टोटल 7 ही फ्लैग यूज हो सकता है। इस 7 में से कोई भी क्या होगा, यूज होगा। जब एक यूज कर लेंगे उसी तरह से फिर 6, उसी तरह से 5, उसी तरह से 4। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56, फिर ये कितना हो जाएगा 30, और ये 4, ये 56 और ये 120। अब इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 0 को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं, तो 56 इंटू 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 56 इंटू 2 कितना होगा, 6 दूनी 12 10 1 11, और ये 56 2 7 6 और ये 0 ऐड करो, यानी 6720 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल बना सकते हैं। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में हम सिखाए थे किस तरह से बनाना है। अब हम क्या करेंगे, परमुटेशन का यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास फ्लैग कितना है 8, सिलेक्शन कितना करना है 5 का, तो बस यूज करो फॉर्मूला। हमें क्या करना है, 8 का फैक्टोरियल में से हमें क्या करना है, यूज कितना करना है 5 फ्लैग, तो 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल, यहाँ से कितना होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 8 में से 5 गया, 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, सेम रिजल्ट हमको मिल गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4, रिजल्ट आ गया 6720। तीसरा तरीका क्या है कि हमें क्या कर सकते हैं कि देखो 8 फ्लैग है, उसमें से 5 फ्लैग का क्या करो, सिलेक्शन करो। सिलेक्शन करना है 8 फ्लैग में से 5 फ्लैग, और उसके बाद फिर उसको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो 5 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल बाई 5 का फैक्टोरियल 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल। इस 8 फैक्टोरियल का यूज करते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। अब ये नीचे 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट,
फिर से वही हमको कहानी मिल गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, देखो यहाँ पर 5 छूट गया, यहाँ पर 5 है, हाँ मल्टीप्लाई है ना सही, 8 7 6 5 4, 8 7 6 5 4, तो यहाँ से कितना होगा 8 7 6 5 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, रिजल्ट फिर से सेम। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अरेंजमेंट भी एक प्रकार का क्या है, सिलेक्शन ही है। हम के सिलेक्शन में सिर्फ क्या होता है, सेलेक्ट किया जाता है। अब उस सिलेक्शन को अरेंजमेंट करना ही क्या बोला जाता है, परमुटेशन बोला जाता है। ठीक है, परमुटेशन में क्या होता है, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट करना। मतलब इतना को हम क्या किए, सेलेक्ट किए, ठीक है, सेलेक्ट किए और फिर उसमें से हम क्या किए, उसको अरेंज किए। मतलब 5 फ्लैग को सबसे पहले सेलेक्ट किया, अब उस 5 फ्लैग को क्या किया गया, अरेंज किया गया। तो उस 5 फ्लैग को कितना तरह से अरेंजमेंट कर सकता है, तो 5 का क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। ठीक है, जैसे समझो, मतलब स्टार्टिंग में ही बताएं कि 3 लेटर है, 3 अलग अलग क्या है लेटर, ए बी सी। अब इस 3 लेटर को कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो सिंपल से मतलब है, या तो यहाँ पर क्या करो, 3 का यूज करो। जब एक लेटर यूज होगा, जैसे 1 2 3, इस 3 लेटर को यूज करके कितना वर्ड बना सकते हैं, तो देखो यहाँ पर इस तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 लेटर यूज किया जा सकता है और यहाँ पर बच गया सिर्फ 2 लेटर। जब 3 में से 1 लेटर यूज हो गया तो यहाँ पर बच गया 2। अब 2 में से 1 यूज हो गया तो यहाँ पर बच गया 1। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कहने का मतलब क्या है, ये 3 का फैक्टोरियल है। यहाँ से रिजल्ट हमारा आ गया 6। उसी तरह से जब 4 ऑब्जेक्ट था तो उसका क्या आया था, हमारा 24 आया था, और जब 5 था तो 120 आया था। इस तरह से हम लोग क्या किए थे, फाइंड किए थे। मतलब कहने का मतलब क्या, सिलेक्शन को अरेंजमेंट करना, सिलेक्शन को अरेंजमेंट करना, वही तो कहानी हो रहा है यहाँ पर। बस तरीका सिर्फ क्या हो, चेंज हो गया, लिखने का तरीका सिर्फ चेंज हो गया, बाकी सब कहानी तो वही हो रहा है। चलो इसको नोट करो। चलो एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन कुछ अलग है। अब थोड़ा सा सोचने की क्षमता को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। कहते हैं हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ द लेटर द वर्ड एप्पल आर देयर। ठीक है, मतलब इस लेटर का यूज करके टोटल कितना परमुटेशन बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, सोचने वाला चीज़ क्या है, यहाँ जो वर्ड है एप्पल, टोटल कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखो, ये जो पी वर्ड है, ये पी वर्ड है, दोनों क्या है, सेम ही है। मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्टिंक्ट नहीं है, नो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं है। तो अब इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो परमुटेशन का सिंपल सा मतलब है, देखो 5 ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट से टोटल कितना वर्ड बनेगा, टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। तो देखो 5 वर्ड है, यानी 5 का क्या करना है, फैक्टोरियल। यानी परमुटेशन का मतलब सिंपल सा मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ ध्यान से समझो, परमुटेशन 5 ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट में से 5 ऑब्जेक्ट का क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, 5 ऑब्जेक्ट का ही अरेंजमेंट करना है, सिंपल सा मतलब वही है। तो यहाँ से क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल माइनस आर। तो चूंकि आर के जगह में क्या है, सेम है 5, तो 5 का फैक्टोरियल माइनस 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल बाई 0 का फैक्टोरियल। तो इसका निकल जाता 5 का फैक्टोरियल। अगर ऑब्जेक्ट क्या रहता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, तो ये जो कहानी होता है किसके लिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, अलग अलग के लिए। लेकिन यहाँ जो कहानी हो रहा है, यहाँ पर जो पी दिख रहा है वो क्या अलग नहीं है, ये पी और पी क्या है, सेम है। तो अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर यदि रहता है ए पी, तो जब इसको बोलते हैं कि इससे टोटल कितना परमुटेशन बनेगा, तो ये इससे टोटल कितना परमुटेशन बनेगा, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए पी, या फिर इसको पी ए का कोई इस तरह से भी सोच रहा है कि ये वाला पी पहले लिखना है, ये वाला पी बाद में लिखना है, यानी ये वाला पी पहले लिखो, ये वाला पी बाद में लिखो। तो ये दोनों तो क्या है, सेम ही है। ये क्या है, हमारा सेम है, ये दोनों तो हमारा सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, हो जाएगा गड़बड़। अगर इसका परमुटेशन निकालेंगे तो ये क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2, तो कितना होगा
6 वे, मतलब 6 तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दो जो है क्या है, दो ऑब्जेक्ट है जो क्या है सेम सेम है, तो यहाँ पर कहानी हो जाएगा कुछ इस तरह से। जब क्या हो सेम हो तो देखो ऑब्जेक्ट कितना सेम है, 1 2, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उससे क्या करना है उतना ही ऑब्जेक्ट से क्या करना है उसका फैक्टोरियल निकाल देना है, यानी 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल कितना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल खत्म, यहाँ से हमको मिल गया कितना 60 में, यानी 60 तरीके से लिख सकते हैं। जब क्या हो कि 3 लेटर हो 2 सेम हो, ये कितना होगा 3 का फैक्टोरियल, 2 लेटर क्या है सेम है 2 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और ये कितना होगा 2 का फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल, यानी इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी पी पहला तरीका, दूसरा पी पी ए, और क्या हो सकता है पी ए पी, और कोई तरीका है तो नहीं, कोई और तरीका नहीं है, यानी टोटल 3 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। क्लियर है, तो एक्चुअल काउंटिंग से भी यहाँ पता चला है, ये तो छोटा नंबर था तो एक्चुअल काउंटिंग निकाल लें, लेकिन इसका एक्चुअल काउंटिंग निकालना क्या है मुश्किल, APPLE। चलो और क्वेश्चन लेते हैं क्या, इसको नोट करो जल्दी से, और कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर होगा, हो गया नोट तो जल्दी से मिटा दिया जाए। चलो लेते हैं, क्या लेटर है ए को 3 बार लिखा गया है, बी को 2 बार लिखा गया है, और सी को 4 बार लिखा गया है। टोटल कितना लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है। इस 9 लेटर से, ठीक है, इस 9 लेटर से टोटल कितना परमोटेशन बनेगा, ठीक है, इसको टोटल कितना तरीका से लिखा जा सकता है, तो आइए निकालते हैं। बस कहानी कुछ नहीं करना, देखो इसका टोटल लेटर है 9 का फैक्टोरियल, क्या है 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा। करने का मतलब क्या, परमोटेशन करना है, 9 ऑब्जेक्ट में से 9 का क्या करना है, सेलेक्ट करके अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अब चूंकि सेम देखो ये दो, ए जो है क्या 3 बार लिखा गया, बी 2 बार लिखा गया, और सी 3 बार लिखा गया। तो देखो ए का क्या है 3 बार क्या है रिपीटेशन है, तो यहाँ से क्या करो इस 3 का फैक्टोरियल, बी 2 बार है तो मल्टीप्लाई में 2 का फैक्टोरियल, सी क्या है 3 बार तो 3 का क्या कर दो फैक्टोरियल, सॉरी 4 बार है तो 4 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। अब इसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, तो ये 9 परमोटेशन बाई 9, तो क्या हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल आएगा। अब यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। अब निकालो यहाँ से, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब ये 4 से फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या है 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल वैल्यू कितना होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है कितना, इसको लिख लो पहले 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 का फैक्टोरियल 6, और 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, 2 से क्या हो जाएगा ये 4 कैंसिल, तो यहाँ से बच गया 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। चलो यहाँ से कितना हो गया 5 चौको 20 और 9 सौ 63 इंटू 20, जीरो को साइड करो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी 1260 तरीके हैं इसको बनाने के, यानी इसको 1260 तरीके से लिखा जा सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो किस तरह से बनाना है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन है होता है उतना फैक्टोरियल से क्या करो उसको डिवाइड कर दो, जितना ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन हो रहा है उतना फैक्टोरियल से उसको क्या करो डिवाइड कर दो। जब क्या हो कि ऑब्जेक्ट क्या हो डिस्टिंक्ट नहीं हो, अलग अलग नहीं हो तब। चलो परमोटेशन की कहानी खत्म हो गया, आइए कुछ कम्बिनेशन से भी क्या करते हैं क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्रिकेट लवर जितने भी हो आ जाओ, उसके लिए क्वेश्चन आया है और बताओ। देखो क्वेश्चन समझाते हैं, वीडियो को पॉज करो और बनाने से पहले सॉल्यूशन देना ईमानदारी से, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कहता है इन हाउ मेनी कैन वन सेलेक्ट क्रिकेट टीम
11 from 17 player in which 5 player can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowler। क्या बोला जा रहा है कि क्रिकेट टीम बनाना है 11 प्लेयर का, किस में से 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर का क्रिकेट टीम बनाना है, जिसमें से 5 जो प्लेयर है, सॉरी 5 प्लेयर है, 5 सॉरी हाँ 5 जो प्लेयर है वो क्या करता है, सिर्फ बॉलिंग करता है, ठीक है, और जो बाकी है वो क्या करता है, मतलब बैटिंग करता है, ऑलराउंडर जो भी है, मतलब 5 जो प्लेयर है वो सिर्फ बॉलिंग करता है। अब उस 5 प्लेयर को बॉलिंग करता है, 17 प्लेयर में से 5 प्लेयर बॉलिंग करता है, 11 प्लेयर का क्या करना है, क्रिकेट टीम बनाना है, जिसमें से 4 क्या होना चाहिए, बॉलर होना ही चाहिए, ये बोला जा रहा है। क्यों चल ठीक है, चलो अब वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बनाओ हमारे सॉल्यूशन करने से पहले। अब इसको करें क्या, अब यहाँ से देखो सिर्फ क्या करना है, सिलेक्शन करना है, हमें सिलेक्शन करना है, ठीक है, हमें अरेंजमेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, 11 क्रिकेट जो टीम 11 प्लेयर का क्या करना है, एक क्रिकेट टीम बनाना है, किस में से, तो 17 प्लेयर में से, बस वही सिलेक्ट करना है, किसी को भी सिलेक्ट करो, लेकिन कंडीशन है क्या, जो 17 प्लेयर है उसमें से 5 प्लेयर है जो सिर्फ क्या करता है, बॉलिंग करता है। अब उस बॉलिंग में से क्या करना है, 4 प्लेयर को क्या करना है, 4 बॉलर को, जो 11 प्लेयर का क्या किया जा रहा है, क्रिकेट टीम बनाया जा रहा है, ठीक है, उसमें से 4 बॉलर होना ही चाहिए, 4 बॉलर मस्टली इंक्लूड होना ही चाहिए, एकदम जरूरी है, मोस्टली इंक्लूड मतलब इसको जरूरी है, 4 को 5 बॉलर में से 4 बॉलर को सम्मिलित नहीं करना है। अब देखो चूंकि बॉलर कितना है, 5, हमको क्या करना है, सिलेक्शन, सिलेक्शन के क्या आने क्या होता है, 5 बॉलर में से 4 बॉलर को क्या करना है, सिलेक्शन करना है, 5 बॉलर में से 4 बॉलर को सिलेक्शन करना है। अब तो बच गया कितना, 17 प्लेयर में से 5 को क्या है, बॉलर है, तो बच गया हमारा कितना, 12 प्लेयर। अब 12 प्लेयर में से अब सिलेक्शन कितना का करना है, तो 7 प्लेयर का, क्योंकि 4 प्लेयर ऑलरेडी क्या है, बॉलर को सिलेक्शन कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ करना है 7 प्लेयर का सिलेक्शन करना। और चूंकि ये काम साथ में हो रहा है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, चूंकि साथ में हो रहा है तो हमको करना है मल्टीप्लीकेशन। बस अब यहाँ से क्या करना है, सोल्यूशन करना है, हो गया, कहानी खत्म। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल, अब इसको सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 5 का फैक्टोरियल लिखो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, अभी रहने दो, क्या हम कर रहे हैं, जरूरत होगा तो करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल, सिलेक्शन कितना है, 4 का करना है, 4 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 12 का फैक्टोरियल, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्यूशन करो, तो ये कितना है, 5 का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिखो, डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, घटाएंगे तब, इंटू है तो इंटू लिखो, ये 12 का फैक्टोरियल, नीचे हमारा कितना है, 7 का फैक्टोरियल, और फिर कितना, 12 में से 7 गया तो 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये 5 का फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, 1 का फैक्टोरियल 1 तो रहने दो। अब इसका क्या करो, काम तमाम करो, तो 5 हो गया, इधर से इंटू का इंटू लिखो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6, 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल खत्म। इस 5 का फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं, यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से कैंसिल आउट होगा, तो हाँ ये कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 बार में खत्म, 4 से ये 12, तो यहाँ से कितना गया, 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करो, तो जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 6 66, 15 इंटू 66, ठीक है, हाँ 15 इंटू 66, तो ये 90 90 09, यानी टोटल कितना टीम बनेगा, तो 990 टीम बन जाएगा,
ठीक है। टोटल कितना, तो 990 टीम बनेगा। तो ये था सिलेक्शन का, ठीक है। सिलेक्शन किस तरह से करना है, परमोटेशन किस तरह से करना है, कम्बिनेशन किस तरह से बनाना है, अरेंजमेंट किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें हम लोग क्या है डिटेल से सीख लिए हैं। बहुत सारा क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, और बाकी इसका क्या है कि सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसका हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे, और वो भी क्या होगा, लाइव सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह क्लास समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आपको वहाँ क्या करना है कमेंट, और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।